Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. Today we study about lesson number second of class 10th English book Golden Days on violence. On violence. ये लेसन का नेम रहेगा। वायलेंस का मतलब इसे बेसिकली हिंसा होता है और हम लोग हिंसा को वायलेंस को क्या मानते हैं, हिंसा हमारी दृष्टि में क्या है और ऑथर की दृष्टि में क्या है, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। और इस लेसन को पढ़ने के बाद में हमें वास्तव में एक हिंसा वायलेंस का मतलब समझ में आएगा कि वास्तव में हिंसा होती क्या है। किसी व्यक्ति को जान से खत्म कर देना हिंसा नहीं है, है ना? उसकी जिंदगी दुर्भर बनाना, उसकी जिंदगी में परेशानी खड़ी करना भी एक हिंसा के बराबर है। ये चीज हम इस लेसन से सीखेंगे। सो आई एम भागीरथ गोदारा। वेलकम टू दिस पांडु इंग्लिश अकेडमी। मेरे वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें। अब हम लेसन पढ़ते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन इस बुक के जितने भी लेसन है वो ऐसे टाइप लेसन है। ध्यान दें, ऐसे टाइप। एक बुक और है आपकी, दो तरह की बुक है। एक तो स्टोरी टाइप की बुक होती है, एक ऐसे टाइप बुक होती है। क्योंकि आपकी क्वेश्चन पेपर में भी दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो स्टोरी राइटिंग का आता है, एक ऐसे या स्पीच राइटिंग का आता है। ये बुक जो है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई मिलेगी। इस बुक की ये खासियत है, ये कंप्लीटली प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई मिलेगी। इसके जो मीनिंग होंगे वो हमेशा यूनिवर्सल होंगे। ये ऐसे है, ऐसे के अंदर क्या होता है, ऐसे हमें डेटा को कलेक्ट करता है और उन्हें अरेंज करना सिखाता है। जब भी हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन, इम्पोर्टेंस ऑफ टीवी, कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें, वाटर, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। अगर उन पे लेटर लिखते हैं तो हमें पहले डेटा इकट्ठे करने होते हैं। उनके ऊपर अगर हम आर्टिकल लिखते हैं तो हमें पहले अपने डेटा इकट्ठे करने होते हैं। अगर मैं कहूँ कि लायन एंड माउस की स्टोरी लिखी, आप कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे, सीधी लिख दोगे, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस होता है। इस तरह के लेसन में सीक्वेंस बिल्कुल नहीं होगा। एक बार ऑथर यहाँ की बात कर रहा है, दूसरी बार पता नहीं कहाँ की बात करेगा, क्योंकि इसमें सीक्वेंस नहीं होता। ऑथर जो होता है, अलग-अलग तरह से बात करके, अलग जगहों से फैक्ट ला करके अपनी बात को प्रूव करना चाहता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ, वो इस तरह से सही है। तो अब लेसन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लेसन की समरी पढ़ेंगे। दिस In this lessons, the author introduce us to the type of violence. इस लेसन के अंदर author हमें विभिन्न तरह के हिंसा के प्रकारों के बारे में बताएगा। We consider killing to someone is violence. हमारा ये मानना है कि किसी व्यक्ति को जान से मार देना ही क्या है, हिंसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, author अलग बताता है। But author tells us, author में बताता है, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस आया हुआ है। हमेशा हर जगह प्रेजेंट टेंस या कंसीडर भी प्रेजेंट टेंस का है ना? That by any way, किसी भी तरीके से, if we hurt anyone is violence, कैसे भी यदि हम किसी आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं अपनी भावनाओं से, फिजिकली, इमोशनली, कैसे भी, तो वो हिंसा कहलाती है। आगे और पढ़ते हैं। देयर इज आउटवर्ड वायलेंस, इनवर्ड वायलेंस। ये आउटवर्ड वायलेंस क्या होता है और इनवर्ड वायलेंस क्या होता है? आउटवर्ड वायलेंस का मतलब कोई हमें बाहरी तौर पर नुकसान पहुंचाए, हमें पीटे, हमें मारे, वो भी हिंसा है। इनवर्ड वायलेंस का मतलब हम अपने आप अंदर से ही मारे जा रहे हैं। कोई हमें डिसलाइक करता है, कोई हमसे घृणा करता है ना? या हम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सके, या हमें कुछ लॉस हो गया, तो कुछ हमें आंतरिक तौर पर दुख होता है, वो भी एक हिंसा है। ऑथर का ये मानना है। इसके लिए ऑथर विभिन्न तरह का हमें डेटा भी देगा। आगे हम और पढ़ते हैं। इफ वी हेट टू समवन, इफ वी हेट टू समवन, यदि हम किसी की घृणा करते हैं, से क्रूल थिंग्स, यदि हम किसी को क्रूल थिंग्स कहते हैं, है ना? डिसलाइक एनीवन, यदि हम किसी को नापसंद करते हैं, क्रिटिसाइज एनीवन, यदि हम किसी की आलोचना करते हैं, बाय एनी वे कम अंडर वायलेंस, ये सब चीजें हिंसा में ही आती है। ऑथर सेज दैट अल्टीमेट वॉयलेंस इज वॉर। ऑथर कहता है कि अल्टीमेट जो वॉयलेंस होता है वो युद्ध होता है। इन विच वी किल ह्यूमन फॉर आवर आइडिया। युद्ध एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम अपने विचारों के लिए, हमारे हमारी पद्धति को सही सिद्ध करने अनावश्यक लोगों को, बेकार में लोगों को मार देते हैं, क्योंकि युद्ध जो होते हैं वो विचारधाराओं के होते हैं, आइडियाज के होते हैं। पीस ऑफ लैंड या छोटे से जमीन के टुकड़ों के लिए हमें लोगों को मार देते हैं, और फॉर रिलीजन्स या फिर धर्म की लड़ाई में लोगों को
मार देते हैं एटसेट्रा। वी थिंक दैट आवर आइडियाज, पीस ऑफ लैंड एंड रिलीजन्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू अस। ये हम मानते हैं कि हमारे धर्म में ये हो गए, इसका मतलब हम खत्म हो गए। ये क्या इनवर्ड वायलेंस है, आउटवर्ड वायलेंस है। ये हमें प्रेरित करते हैं किलिंग के लिए, वायलेंस के लिए। आगे हम पढ़ते हैं। इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइफ इज। हमारा जीवन जो है कितना अच्छा है, हमें इसका एंजॉय लेना चाहिए, न कि इसे हमें युद्ध में व्यतीत कर देना चाहिए। वी कैन, हाउ कैन वी लीड ए ब्यूटीफुल लाइफ। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सुंदर जीवन कैसे जी सकते हैं। फॉर लीडिंग ए गुड लाइफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग। एक अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि हमें सब चीजों का महत्व समझना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। हमें जीवन का महत्व भी समझना चाहिए। सो दिस इज द समरी ऑफ लेसन। अब हम लेसन को वन बाय वन पढ़ेंगे। देखते हैं लेसन में क्या है। यहाँ से लेसन शुरू होता है। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। ऑथर कहता है कि संसार में बहुत ज्यादा वायलेंस है। कौन कौन सी देखते हैं। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है कि दूसरे को मार देना, फिजिकली खत्म कर देना। टू हर्ट पीपल, अदर पीपल, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना। कॉन्शियसली, डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके, इंटेंसली। यदि आप जानबूझ कर किसी व्यक्ति को मारते हो या उसे नुकसान पहुंचाते हो तो वो फिजिकल वायलेंस आती है। इसे हम डिलिबरेटली कहते हैं। का मतलब होता है जानबूझ करके, विदाउट थॉट, बिना विचारों के, बिना कोई विचारधारा के ऐसे किसी व्यक्ति को मार देते हैं ना। तो उससे क्रूल थिंग्स या हमें उसे परेशान करते हैं। फुल ऑफ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है ओपोजिशन, विरोध करना, और हेट, घृणा करना। एंड इनवर्ड वाइल इनवर्डली inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people, है ना। इस तरह से भी इनवर्ड वोलेंस कहलाती है। इनवर्डली वी आर ऑलवेज कार्लिंग। आंतरिक रूप से हम हमेशा झगड़ते रहते हैं। क्यों? जब हमें कोई डिसलाइक करता है, ये हमारे साथ क्रूल बिहेवियर करता है, ये हमसे कोई घृणा करता है, तो हम अपने आप से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हमारे विचारधाराएं हैं जो हमसे झगड़ती रहती है, बैटलिंग करती है। नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवरसेल्व्स। हमसे भी झगड़ती रहती है। वी वांट पीपल टू चेंज, वी वांट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग। हम चाहते हैं कि लोग परिवर्तित हो जाएं और लोग मेरी बात को मानना शुरू कर दें, मेरी विचारधारा को फॉलो करना शुरू कर दें। इसी के चक्कर में आउटवर्ड वायलेंस बढ़ता है। तो हमें किसी के ऊपर अपने विचार को थोपना नहीं चाहिए। आगे हम और बढ़ते हैं। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो, इस संसार में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब छोटे होते हैं तो अलग होती है, जब बड़े होते हैं वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। हमें अलग अलग स्तर की हिंसा देखने को मिलती है। एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, जिसमें सबसे ज्यादा मानव का योगदान होता है। एक्सिस्टेंस, द अल्टीमेट वायलेंस इज फॉर द किलिंग ऑफ आइडियाज, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, फॉर नेशनलिटीज, द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड। ऑथर कहता है कि सबसे बड़ा या अल्टीमेट जो वायलेंस वो युद्ध है, जिसमें हम अपने लोगों को अपने विचारधारा, आइडिया के लिए मार देते हैं। ये अपने धर्म के सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, ये प्रिंसिपल अलग है, वो प्रिंसिपल एप्लीकेशन वाला अलग होता है। वो PAL होता है लास्ट में, ये PLE है, प्रिंसिपल्स। इसका मतलब विचारधारा, सिद्धांत है। फोर नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की भावना के लोगों को मार देते हैं। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, जमीन की थोड़ी सी टुकड़े को बचाने के लिए हम लोगों को मार देते हैं। टू डू दैट, ऐसा करना। ह्यूमन विल किल, डिस्ट्रॉय, मैम, कोज। मैम का मतलब होता है कोज, कारण बनना कोई चीज का। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, इससे व्यक्ति जो होते हैं कि दूसरे को मारना या खत्म करना या अपने आप को मारने का कारण बनता है। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत ज्यादा वायलेंस है। वायलेंस का मतलब हिंसा होता है। देयर इज वांटेड टू कीप पुअर पीपल एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच। धनवान आदमी गरीब को गरीब रखना चाहता है, गरीब आदमी धनवान बनना चाहता है। इन द प्रोसेस हेटिंग यू ईच अदर, और इस प्रोसेस में हम एक दूसरे से घृणा करते हैं। क्योंकि अमीर आदमी सोचता है कि गरीब गरीब बना रहे, इसका मतलब उसके गरीब लोगों के प्रति दुर्भावना है, वो लोगों को मारता है। ये भी एक हिंसा है। एंड यू बीइंग caught in society are also going to contribute to this। और हम इस तरह से संसार में
जकड़े हुए रहते हैं और हम भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान देते हैं हम। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। घरों में हम देखते हैं वाइफ हस्बैंड बच्चों के बीच में झगड़ा होता ही रहता है। देयर इज वायलेंस एंटागोनिज्म। ये वायलेंस एंटागोनिज्म है, का मतलब अपोजिशन विरोध है, हेट है, घृणा का हो सकती है, क्रूरटी निर्दयता हो सकती है, अगली क्रिटिसिज्म भद्दी आलोचना हो सकती है, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन ह्यूमन। ये सब चीजें घृणा करना, निर्दयता करना, बुरा सोचना, बुरा व्यवहार करना, ये सभी तरह के लोगों में इनहेरेंट क्वालिटी हैं। डू यू नो इनहेरेंट? इनहेरेंट का मतलब होता है इनबोर्न क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी जो जन्मजात मिली है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, सभी लोगों के बीच में इनहेरेंट है। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर भी इनहेरेंट है, जन्मजात है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। और एजुकेशन जो है आपको इन सभी चीजों से दूर ले जाने का प्रयास करती है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑल दैट नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन, एग्जाम ऐसा, एजुकेशन ऐसी जिसमें हमें सिर्फ एग्जाम पास ही नहीं करना हो। इंडिया में हम एग्जाम को पास कर लेना ही शिक्षा मानते हैं, जबकि रियली शिक्षा एग्जाम को पास कर लेना नहीं होती। शिक्षा होती है मानव व्यवहार, आप आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन है, ये सबसे बड़ी शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा का मतलब ही होता है चेंजमेंट इन बिहेवियर। You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, sadhu, rationally human being, not a brutal man. Brutal होता है निर्दयी आदमी, क्रूर आदमी, with a very clever brain who can urge and defend his cruelty. और जब भी आदमी ब्रूटल होता है या क्रूर होता है तो अपने विचारधाराओं को बचाने के लोगों से झगड़ता है। ये यहाँ लिखाया गया है, फाइटिंग करता है और अपने क्लेवर ब्रेन को काम में लेता है, तरह तरह की विचारधाराएं लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। अब जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आप संसार में हर तरह का वायलेंस देखेंगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर। और वो सब चीज आप भूल जाते हो जाओगे जो आज आपने इस लेसन में सीखी है। आज जो हम चीजें सीखी हैं वो हम कुछ सालों में चीजें भूल जाएंगे। देन we will be caught in the stream of society, क्योंकि हम समाज की मुख्य धारा में बहने लग जाएंगे। जैसा समाज मानता है वैसा भी हम गाने लग जाएंगे। You will become like a rest of the cruel, और आप भी उन सभी क्रूर लोगों में ही मिल जाओगे, उनके जैसे ही बन जाओगे, हार्ड बन जाओगे, बिटर बन जाओगे, एंग्री वायलेंट हो जाओगे। वर्ल्ड एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी। और आप एक आगे ऑथर कहता है यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी। और आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक नए समाज का निर्माण करने में अपनी हेल्प नहीं करोगे। ए न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार के निर्माण में अपनी हेल्प नहीं करोगे। बट न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नए संसार की जरूरत है, एक नई विचारधारा की जरूरत है। न्यू कल्चर इज नेसेसरी, द ओल्ड कल्चर इज डेड, buried, burnt, exploded, vaporized। ये वर्ड है कि जो पुरानी जो कल्चर है वो खत्म हो चुकी है, दफना दी गई है, जला दी गई है, एक्सप्लोडेड कर दी गई है, वेपराइज हो गई है। वेपराइज का मतलब होता है भाप बन करके उड़ जाना, डिसअपियर लाइक वेपर, वेपर की तरह उड़ जाना। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर। ये हैव टू का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य की बाध्यता। आपको एक नए समाज का निर्माण करना पड़ता है, इसका पड़ता है, ये कंपल्सन शो कर रहा है। ये ये मेरे बेसिक ग्रामर की यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, हैज, हैव टू, हैज टू का, वहाँ इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, तो आप वहाँ जाकर के देखें। ए न्यू कल्चर कांट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, ए न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। एक नया समाज एक हिंसा पर आधारित नहीं हो सकता, नया समाज आप पर डिपेंड करता है। बिकॉज द older generation has built a society based on violence, क्योंकि तो पुरानी जो सोसाइटी है वो वायलेंस के आधार पर उसका निर्माण हुआ, उसमें हिंसा को ज्यादा महत्व दिया गया है। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस का मतलब आक्रामकता। पुराने समाज का जो निर्माण है हिंसा
और आक्रामकता के आधार पर किया गया है। एंड इट इज दिस, इसी की वजह से दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, इसी की वजह से संसार में कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है। एंड ऑल द माइजरी, और इतना सारा दुख हो रखा है। आगे हम पढ़ते हैं। ओल्डर जनरेशंस हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज इट। ओल्डर जनरेशन, जो हमारी पूर्वज हैं, उन्होंने इस संसार में एक जनरेशन को प्रोड्यूस किया है, और हमें उसे परिवर्तित करना पड़ेगा या परिवर्तित करना पड़ता है, क्योंकि वापस एज टू आ गया है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में कंपल्सन शो करता है। यू कांट जस्ट सिट बैक एंड से, आप चुपचाप नहीं बैठे रह सकते, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, अभी हम पढ़ते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशंस। आप ऐसा कहकर नहीं चला सकते कि जैसा बाकी संसार कर रहा है वैसे मैं भी करूंगा और मैं मेरे जीवन में सफल हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इफ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर। हो सकता है कि आप तो सफर न करें, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, यदि एक नए समाज का आप निर्माण नहीं करते हैं, तो आपके आगे आने वाली जनरेशन इससे सफर करेगी। यू मे हैव ए गुड टाइम, आपके लिए तो हो सकता है कि अब एक अच्छा समय हो, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन आपके बच्चों को इस समय की कीमत देनी होगी। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। दैट इनटू अकाउंट मतलब आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। The outward cruelty of man to man, in the name of the God, in the name of the religion, in the name of the self-importance, in the name of the security of the family। मतलब क्या है, आउटवर्ड क्रूअल्टी, क्रूअल्टी ऑफ मैन टू मैन, एक आदमी की आदमी के प्रति निर्दयता, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पर हो सकती है, सिक्योरिटी के नाम पे हो सकती है। यू विल हैव टू कंसिडर आउटवर्ड क्रूअल्टी एंड वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस विच यू डोंट नो येट। आपको अपने आंतरिक वायलेंस को भी आउटवर्ड वायलेंस की तरह ही बहुत ही घातक मानना चाहिए, जिसे अभी तक आपने सीखा भी नहीं है। आज से आप इसे सीख लें। देन you are still young, but as you grow older you will realize how inwardly man goes through hell, goes through great misery, because he is constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods। क्योंकि वह लगातार, मतलब ओल्डर जनरेशन में जो लोग परिवर्तित नहीं करते हैं, वो लोग लगातार अपने जीवन में संघर्ष का सामना करता है। कैसे करता है? मैन गोज थ्रू हेल, नरक के द्वार जाता है, गोज थ्रू द ग्रेट माइजरी, दुख सहन करना पड़ता है, बिकॉज ही इज इन कंस्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ। यदि आप नए समाज का निर्माण नहीं करोगे तो आप अपने आप से जीवन भर युद्ध लड़ते रहोगे, एंड विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से युद्ध लड़ते रहोगे, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से लड़ोगे, विद योर नेबर्स एंड विद योर गॉड से भी लड़ोगे। ही इज इन सोरो एंड कंफ्यूजन, ना, एंड देयर इज नो लव, नो किलनेस, नॉट किलनेस, नो काइंडनेस, नो जेनरसिटी, नो चैरिटी। और आप इस बात को जानकर बहुत दुख होंगे कि संसार के अंदर न तो कोई प्यार है, न कोई दयालुता है, न उदारता है, न चैरिटी है, न यहाँ पे दान है, भामाशाह है ना। एंड द पर्सन में हैव ए पीएचडी आफ्टर हिज नेम फॉर, और ही मे बिकम ए बिजनेसमैन विद द हाउसेस एंड कार्स, बट इफ ही हैज नो लव, अफेक्शन, काइंडनेस and no consideration, he is really worse than our animal, because he contributes to world that is destructive। क्योंकि आपके समाज ने एक ऐसी चीज का निर्माण किया है जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा यदि आप नए समाज का निर्माण नहीं करोगे तो। आगे हम पढ़ते हैं। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। जब आप युवा हो तो आपको इन सब चीजों को जानना पड़ता है। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग, आपको इन सब चीजों को दिखाना पड़ता है। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड, आपको दुनिया के सामने खुलना पड़ता है। टू ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिन टू थिंक, जैसे कि आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदरवाइज आप भी बाकी संसार की तरफ बन जाओगे। आई थिंक यू आर गेटिंग द लेसन आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो साथ साथ में कमेंट करते रहे, मैं देखता रहूंगा, कमेंट करके जरूर बताएं। And without love, without affections, without charity, generosity, life become a terrible business। इन सब चीजों के बिना, बिना प्यार के, बिना उदारता के, बिना स्नेह के, बिना चैरिटी के
जीवन एक टेरिबल बिजनेस बन जाता है, एक बहुत ही भयानक खतरनाक बिजनेस बन जाता है। दैट इज वाई वन हैज टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। इसीलिए ऑथर कहता है कि हमें ये जो वायलेंस की जो प्रॉब्लम उस पर विचार करना चाहिए। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, इट इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर। क्योंकि युद्ध जो वायलेंस जो बिना इंटेलिजेंस के और बिना किसी कल्चर के भी हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, हमारा जीवन काफी बड़ा है। एंड मेरली टू कवर आउट a little hole for oneself and remain in that little hole fighting of everybody is not to live। उत्तर कहता है कि सिर्फ अपने तक सीमित रहना या इन दैट होल लिटिल होल फाइटिंग ऑफ एवरी डे, और एक जगह स्थिर रहना, कहीं एक जगह जम जाना और वहीं से सब लोगों से लड़ना झगड़ना, नॉट टू लिव वास्तव में जीवन नहीं है। जीवन का मतलब ये नहीं है। जीवन का मतलब होता है जीवन का आनंद लेना। हमें आनंद का मतलब ये नहीं है कि हम काम करना बंद कर दें, नहीं। हमें किसी भी व्यक्ति को बुरा शब्द नहीं कहना चाहिए, जिससे कि एक तो आपकी वाणी शुद्ध रहेगी, आपका व्यवहार सही रहेगा, दूसरी बात संसार में शांति भी बनी रहेगी। इट इज अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आपको इन सब चीजों के बारे में जानना पड़ता है। यू हैव टू चूज डिलिबरेटली टू go the way of violence or to stand up against society. Be free, live happily, joyously, without any antagonisms, without any hate. The life becomes something quite different. आपका जीवन बिल्कुल different बन जाएगा। Then life has a meaning, is full of joy and charity। जब आप खुश होंगे तो इस जीवन का अलग ही महत्व होगा, जो है joy and charity है। When you woke up in this morning, did you look out the window? जब आप आज सुबह जल्दी उठे थे तो क्या आपने विंडो से बाहर देखा था? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that only blue sky। ये कहा गया कि ऑथर समझाने की कोशिश करता है कि जिन पेड़ों को आप देख रहे हो, पहाड़ों को देख रहे हो, वो सैफ्रॉन बन गए हैं, लेकिन क्या हो गया है? बिकॉज सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, क्योंकि सन उसके उस तरफ उदय होता है, इसलिए सन की जो शैडो जो जगह होती है उसके अंदर हमेशा अलग तरह से छाया नजर आती है। देन हम आगे बढ़ते हैं। एज द birds begin to sing, the early morning cuckoo cooked। कुकू तो पक्षी का नाम, कुड कुकू की आवाज है ना? सुबह जल्दी कुकू की आवाज सुनाई देती है। देयर वाज अ डीप साइलेंस ऑल राउंड, अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी। चारों तरफ अच्छी शांति होती है, बहुत अच्छी ब्यूटी होती है, लोनलेस भी अच्छा लगता है। इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ दैट, यदि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं कि सुबह कितनी सुहानी होती है, हमें सुबह सुबह बाहर निकलना चाहिए, ये देखना चाहिए, अगर ये हम नहीं जानते हैं, यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर सीन। आप उस दिन अवेयर हो जाएंगे जिस दिन आपका दिमाग और आपकी आंखें इस चीज को देखना शुरू कर देगी। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। देन यू व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, यदि आप डरे हुए नहीं हैं, व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब आप बिल्कुल हिंसक नहीं होते हैं, देन देयर इज जॉय, उसमें आपके जीवन में सबसे ज्यादा आनंद होता है। देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ थिंग्स वेरी फ्यू पीपल्स जॉय। इस तरह की आप ब्लिस लेंगे जिनको बहुत ही कम लोग आनंद ले पाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन ह्यूमन लाइफ। तो आप क्या हैं? इट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा विभाग का काम है क्या? टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन ए ह्यूमन माइंड, ताकि लोगों को इसके बारे में समझा जा सके। आई थिंक लेसन काफी अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा। आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, बताएं, ताकि उसको आपको और प्रॉपर ढंग से समझाया जा सके। आगे इसी के पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।